अजमेर शहर के अजयनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इन कार्यों पर कुल 1,47,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट अजमेर के फंड से स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्य का क्रियान्वयन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। विधायक बघेल ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से कक्षों की कमी के कारण छात्राओं को बैठने में परेशानी हो रही थी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। नए 10 कक्ष बनने से छात्राओं को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि आधुनिक समय में डिजिटल शिक्षा बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा, जिससे छात्राएं नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिए तैयार होगी। विद्यालय में छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नंद भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही छात्राओं की खेलों में रुचि को बढ़ाने के लिए वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा। अजयनगर के ये बालिका विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व ही हुआ है। ये विद्यालय का परिसर बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर है। पर्याप्त यहाँ भूमि है विद्यालय के विकास के लिए और पिछले 2 वर्षों पहले भी लगभग 50 लाख रुपए की राशि मेरे द्वारा यहाँ खर्च की गई थी और उसी समय से लगातार यहाँ बड़ा हॉल बने, कक्षा कक्ष बने, सुविधाओं का विस्तार हो, नंद भवन बने, जिसके लिए हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लगातार मांग की जा रही थी। तो स्थानीय निवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 1,47,00,000 रुपया इस विद्यालय के लिए हमने DMFT फंड में स्वीकृत कराया है। इस राशि के बनने के बाद में इस विद्यालय में कक्षा कक्ष होंगे, एक हॉल होगा, पूरी तरह से सुसज्जित नंद भवन होगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड होगा और साथ में शौचालय इत्यादि का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि अब तक के इतिहास में देखें तो किसी विद्यालय को एकमुश्त एक साथ इतनी बड़ी राशि शायद पहली बार ही अजयनगर के इस विद्यालय को मिली है। यहाँ इस विद्यालय के निर्माण से आसपास की जो हमारी बस्तियां हैं, जो पीछे हमने पहाड़गंज को और अजयनगर को जोड़ा है, कनेक्ट किया है, तो पहाड़गंज और अजयनगर फरीदाबाद कॉलोनी में भगवानगंज विद्यालय के अलावा और कोई विद्यालय नहीं है। लेकिन भगवानगंज विद्यालय में भूखंड इतना पर्याप्त नहीं है, उसका वो बहुत कम मात्रा में उसके पास भूमि उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। तो भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं की संख्या यहाँ बालिकाएं बढ़े और लगभग 2000 की संख्या तक पहुंचे यहाँ पर बालिकाएं, यहाँ अध्ययन रहो, यहाँ बालिकाओं का मेला जुड़े और कोई बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे, ये प्रयास करते हुए इस विद्यालय के विकास को हमने रखा है। उस ध्यान में रखते हुए विद्यालय का विकास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस विद्यालय का संपूर्ण भवन बनने के बाद बहुत सुसज्जित अजमेर में अपने प्रकार का ये अल्टीमेट विद्यालय होगा। वैसे अजमेर दक्षिण का राजा कोठी गुलाबबाड़ी विद्यालय देखें या पहाड़गंज बालिका विद्यालय देखें या माखूपुरा का विद्यालय देखें, वो पूरे जिले में ऐसे विद्यालय नहीं होंगे जैसे अजमेर दक्षिण में विद्यालय है। ये विद्यालय बनने के बाद में भी ये विद्यालय भी एक नया प्रकार का लगता है कि सरकारी विद्यालय भी ऐसा हो सकता है क्या, उस रूप में ये परिवर्तित होगा। तो मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, स्कूल के स्टाफ को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि हम भौतिक सुविधाओं में, संसाधनों में किसी प्रकार की कमी ना रखें। अब स्कूल के शिक्षकों का दायित्व है कि वो अपना जितना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें, ताकि ये विद्यालय इस क्षेत्र की पहचान बने और बालिकाएं, जैसे सेंटर गर्ल्स में एक जमाना था, सावित्री स्कूल में एक जमाना था कि हर बालिका उसी विद्यालय में पढ़ना चाहती थी, तो ऐसे हर बालिका का सपना हो कि वो ये अजयनगर के विद्यालय में ही पढ़ना चाहे। ऐसा वातावरण शिक्षकों को तैयार करना है। हमने अपनी पूरी